नमस्कार। मामला ये है कि ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि अगर कोई ट्रेड डील नहीं होती है तो 1 अगस्त से भारतीय सामानों पर भारी टैरिफ लग सकता है, करीब 25-26%। हाँ बिल्कुल। और ये कहानी मतलब मार्च 2025 से ही चल रही है। तब भारत ने एक प्रस्ताव दिया था कि भाई अगर अमेरिका भारतीय सामान पर टैरिफ हटा लें तो हम भी ये जो अमेरिकी डिजिटल कंपनियां हैं गूगल, मेटा, अमेजॉन टाइप की, उन पर जो 6% इक्वलाइजेशन लेवी लगती है वो हटा देंगे। इसी को लोग आम भाषा में डिजिटल टैक्स कह रहे हैं। हाँ, लेकिन ट्रंप प्रशासन माना नहीं, टैरिफ हटाने को तैयार नहीं हुआ और अब डेडलाइन बिल्कुल सर पर है, 1 अगस्त। तो सवाल यह है कि अब भारत क्या करेगा? क्या कोई नई रणनीति है? देखिए, रणनीति तो अब और सख्त होती दिख रही है। भारत के वाणिज्य मंत्री ने अब बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर अमेरिका टैरिफ लगाता है तो ये 6% वाली लेवी तो किसी भी कीमत पर नहीं हटेगी। अच्छा। हाँ, और मजे की बात यह है कि उन्होंने ये भी कहा है कि बाद में कोई ट्रेड डील हो भी जाए तो भी ये लेवी नहीं हटेगी। मतलब ये परमानेंट हो जाएगी अगर अमेरिका ने टैरिफ वाला कदम उठाया। अरे, ये तो बड़ी बात है। ये 6% लेवी, इसका असर कितना है इन अमेरिकी टेक कंपनियों पर? मतलब क्या ये उनके लिए सच में मायने रखता है? मायने रखता है, और बहुत ज्यादा। देखिए, भारत में इन कंपनियों का जो बिजनेस है वो सैकड़ों बिलियन डॉलर्स का है। सैकड़ों बिलियन? जी हाँ। और इतने बड़े कारोबार पर 6% टैक्स का मतलब सीधा सीधा अरबों डॉलर का रेवेन्यू, वो भी हर साल भारत सरकार के पास जाता है। अरबों डॉलर? तो ये तो नजरअंदाज करने वाली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं, ना कंपनियां कर सकती हैं। और कुछ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि शायद भारत यही ना रुके। अगर अमेरिका ने और दबाव डाला तो क्या इन्हीं डिजिटल कंपनियों को और टारगेट किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। यहाँ शायद वो क्या कहते हैं, चाणक्य नीति वाली बात आ जाती है कि दुश्मन की दुखती रग पर वार करो। ये डिजिटल कंपनियां अमेरिका के लिए बहुत अहम है। क्यों? क्योंकि चीन का दरवाजा तो इनके लिए बंद है एक तरह से। हाँ, वो तो है। तो भारत ही इनके लिए अमेरिका के बाहर सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता हुआ बाजार है। और आगे चलकर जैसे जैसे भारत की इकोनॉमी और मिडिल क्लास बढ़ेगी, इनका रेवेन्यू यहाँ और बढ़ेगा। तो भारत इस निर्भरता को समझ रहा है। तो ये सिर्फ कंपनियों का मामला नहीं, ये अमेरिकी अर्थव्यवस्था की भी एक तरह से दुखती रग है, क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो। हाँ बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैन्युफैक्चरिंग या दूसरे पारंपरिक उद्योग उतने मजबूत नहीं रहे जितनी ये टेक कंपनियां हैं। और इसका एक राजनीतिक पहलू भी है, वो भी काफी गहरा है। राजनीतिक पहलू? वो कैसे? देखिए, ये जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, यही कंपनियां अमेरिकी चुनावों में खासकर ट्रंप के कैंपेन में मोटा पैसा देती हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स। अच्छा। हाँ, और अमेरिका में अगले साल मिड टर्म चुनाव होने वाले हैं, वो ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, सुना है डेमोक्रेटिक पार्टी पूरी कोशिश में है कि मिड टर्म में बहुमत लेकर ट्रंप पर दबाव बनाए। शायद वो इम्पीचमेंट वाली बात भी फिर से उठे। बिल्कुल। तो ऐसे में ट्रंप को अपने चुनाव के लिए, अपनी मशीनरी चलाने के लिए इन कंपनियों के फंड की सख्त जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, तो मतलब अगर भारत में इन कंपनियों की कमाई पर असर पड़ा तो ये कंपनियां खुद ट्रंप प्रशासन पर दबाव बना सकती हैं कि भाई भारत के साथ ही व्यापारिक तनाव कम करो, कोई रास्ता निकालो। तो ये भारत के लिए एक तरह का स्ट्रेटेजिक मूव हो सकता है, टैरिफ में छूट पाने का या ट्रेड डील में बेहतर शर्तें पाने का, कंपनियों के जरिए पॉलिटिक्स पर प्रेशर। तो कुल मिलाकर कहें तो भारत ने अमेरिका के टैरिफ के जवाब में एक बहुत सोची समझी और शायद ज्यादा असरदार चाल चली है, डिजिटल टैक्स को एक हथियार बनाकर। हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। अब देखना यह है कि ट्रंप प्रशासन इस दबाव पर कैसे रिएक्ट करता है। क्या वो झुकते हैं या इसे प्रेस्टीज का मुद्दा बनाकर तनाव और बढ़ाते हैं? इसका असर सिर्फ भारत अमेरिका ट्रेड पर ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में डिजिटल इकोनॉमी के नियमों पर भी पड़ सकता है। सही कहा। और आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या इस तरह का डिजिटल प्रेशर, मतलब टेक कंपनियों पर दबाव बनाना, क्या ये भविष्य में इंटरनेशनल ट्रेड डिस्प्यूट्स को सुलझाने का एक नया तरीका बन सकता है? या फिर ये एक नए तरह के डिजिटल टकराव की शुरुआत है, जहां देश एक दूसरे की टेक कंपनियों को ही निशाना बनाएंगे? सोचने वाली बात है।